तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान इजराइल युद्ध आखिर शुरू कैसे हुआ। तो बात है 28 फरवरी 2026 की। अचानक से एक खबर आती है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ गया है। हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़े पैमाने पर सैन्य हमला कर दिया। और ये कितना अचानक था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। जैसा एक व्यक्ति ने बताया, वो तो अपने परिवार के साथ दुबई में थे और जब वो वहाँ से निकले उसके कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने तस्वीरें देखीं कि दुबई का एयरपोर्ट धुएं से भर गया है, शहर के आसमान पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। तो आखिर ये था क्या? इस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बल्कि ईरान के खिलाफ एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड, मतलब सोचा समझा हमला था। तो पहली वेव में सबसे पहले किन जगहों को निशाना बनाया गया, लिस्ट देखिए। ईरान के इंटेलिजेंस और डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन और पर्चिन जैसा एक बहुत ही सेंसिटिव मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि सुप्रीम लीडर के घर के साथ साथ मीना में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल को भी टारगेट किया गया। और इस हमले का नतीजा, शायद सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई मारे गए। जी हां, ये खबर खुद ईरान के स्टेट टीवी ने कंफर्म की कि उनके कंपाउंड पर हुए हमले में उनकी मौत हो गई है। अब जाहिर है ईरान चुप तो बैठने वाला नहीं था और उन्होंने जवाब देने में जरा भी देर नहीं लगाई। तुरंत एक जवाबी हमला लॉन्च किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। अब इन दोनों ऑपरेशंस को अगर आप देखें तो इनके मकसद में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था एपिक फ्यूरी, जिसका सीधा सीधा मकसद था ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर ताकत को खत्म करना, और दूसरी तरफ ईरान का ट्रू प्रॉमिस 4 था, जिसका मकसद था पूरे रीजन में फैले अमेरिकी बेसिस और उसके साथियों पर हमला करके एक बहुत ही कड़ा मैसेज देना। और ईरान का जवाब मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर और विनाशकारी था। सोचिए, उन्होंने एक साथ 5 देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला बोला। यूएई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक। बहरीन में तो यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर सीधा हमला हुआ। यही नहीं, सिविलियन एयरपोर्ट्स और होटल्स को भी ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। और तो और यमन में बैठे उनके साथी हूती, वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। मतलब एक और फ्रंट खुल गया। तो अब जब दो बड़ी ताकतें इस तरह से भिड़ गईं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक तो सीमित नहीं रह सकता था, इसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया गया। एक तरह से ग्लोबल क्राइसिस शुरू हो गया। और इस लड़ाई का जो ह्यूमन एंगल है वो बहुत बड़ा है, खासकर भारत के लिए। आप सोचिए, खाड़ी देशों में 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं और वो सब रातों रात एक वॉर जोन में फंस गए। इकोनॉमी की बात करें तो भारत के लिए स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा लगभग 50% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है और ईरान ने धमकी दे दी कि वो इस रास्ते को बंद कर देगा, जो कि दुनिया की सबसे जरूरी ऑयल सप्लाई लाइन है। और इसका असर तुरंत दिखने लगा। तेल की कीमतें एक ही रात में 20% तक बढ़ गईं। दुबई इंटरनेशनल, जो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, उसे बंद करना पड़ा। ईरान, इराक, यूएई, कतर, कुवैत, इन सब के ऊपर का एयरस्पेस बंद। मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल लगभग रुक सा गया और बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने भी फारस की खाड़ी से अपने जहाज हटाने शुरू कर दिए। तो ये सब देखकर एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब यहां तक बात पहुंची कैसे? चलिए जरा पिछले कुछ महीनों की टाइमलाइन पे नजर डालते हैं कि कैसे ये चिंगारी धीरे धीरे आग बनी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है जून 2025 से। तब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च किया था। इसके बाद दिसंबर आते आते ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई, जिसके कारण पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगे। जनवरी 2026 तक ये प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए कि सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गए। और सबसे अजीब बात देखिए, हमले से सिर्फ 2 दिन पहले जो मीडिएटर्स थे, उनका कहना था कि एक पीस डील, मतलब शांति समझौता, लगभग हो ही गया है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस युद्ध के पीछे का असली मोटिव क्या था? जो वजह बताई जा रही हैं, क्या वही असली वजह है या फिर कहानी कुछ और है? तो देखिए, ऑफिशियल तौर पे अमेरिका ने 4 वजह बताई। पहला, ईरान के एडवांस मिसाइल सिस्टम को तबाह करना। दूसरा, शिपिंग रूट्स को सेफ रखने के लिए ईरान की नेवी को खत्म करना। तीसरा, ईरान के जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उन्हें खत्म करना। और चौथा, ये पक्का करना कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन न बना पाए। ये तो हो गई ऑफिशियल वजह, लेकिन असली सवाल ये है, क्या इन वजहों के पीछे भी कुछ और कारण छिपे थे? कुछ वैसा ही जैसा हमें 2003 के इराक वॉर के वक्त देखने को मिला था।
क्योंकि जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो तस्वीर काफ़ी उलझी हुई नजर आती है। ऑफिशियल लाइन ये थी कि ईरान एक फौरी खतरा है जिससे तुरंत निपटना ज़रूरी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स में ऐसे किसी फौरी खतरे की बात नहीं थी। तो सवाल उठता है, क्या इस हमले की टाइमिंग का लेना देना अमेरिकी लीडरशिप के घरेलू स्कैंडल से ध्यान भटकाने से था, या फिर क्या इजराइल जैसे देशों का कोई अंदरूनी पॉलिटिकल प्रेशर था जिसके चलते ये सब हुआ? और इसी तरफ इशारा करता है ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान। उन्होंने कहा, शायद ये कोई और थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए अमेरिका को इस जंग में घसीटा। मतलब साफ इशारा था कि अमेरिका को उसके सहयोगियों ने अपने फायदे के लिए इस लड़ाई में धकेला है। और आज हम कई बड़े बड़े अनसुलझे सवालों के